Assalamu alaikum and I'm back with another video। ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स की क्लास 2 है जिसमें हम कुछ बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अब बेसिक्स में क्या होगा, पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हम पढ़ेंगे, देन उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्योंकि जब आगे चल के हम टेंसेस सीखेंगे और जो दूसरी चीज़ें होती हैं वो सीखेंगे, तो उनसे पहले क्योंकि ये टर्म्स वहाँ पे यूज़ होंगी बार बार कि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे वर्ब की ये फॉर्म लगेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। तो ये सारी चीज़ें क्योंकि आगे चल के आपको कंफ्यूज ना करें और आप परेशान हो कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, और इसके अलावा दूसरी भी कुछ चीज़ें हैं, तो ये हम इस वीडियो में सीखेंगे जो कि बेसिक्स हैं। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ें सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अ लेटर। लेटर क्या होता है। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं। मैं बिल्कुल शुरू से लेके चल रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए भी ये कोर्स बड़ा फ़ायदेमंद हो जाए। तो लेटर क्या होता है, देखें लेटर को उर्दू में हर्फ कहते हैं। तो कहते हैं जी एनी ऑफ द अल्फ़ाबेट सिंबल्स इज कॉल्ड अ लेटर। यानी कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं, आपको पता है अल्फ़ाबेट कौन से होते हैं, ए बी सी, ये सारे क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होती हैं। तो इन अल्फ़ाबेट्स का कोई भी सिंबल हो, यानी कि ए हो, बी हो, सी हो, इनको हम क्या कहते हैं जी, इनको हम लेटर्स कहते हैं। तो ए भी लेटर है, बी भी लेटर है, सी भी लेटर है, डी भी लेटर है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कोई वर्ड, हम कहते हैं फॉर एग्जांपल द वर्ड आवर, हम कहते हैं यहाँ पे एक लेटर जो है ना एच, ये साइलेंट है, तो एच को हम लेटर बोलते हैं क्योंकि ये एक अल्फ़ाबेट का सिंबल है। ठीक है, तो लेटर किसको कहते हैं जी, ए बी सी, ये सारे क्या होते हैं, ये लेटर्स होते हैं। अब समझ आ गई आपको। लेकिन एक बात है कि लेटर्स का कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जांपल ए बी सी, इनका कुछ मीनिंग नहीं है। तो आगे चलते हैं, हम एक और चीज़ है, व्हाट इज अ वर्ड। वर्ड क्या होता है। तो वर्ड कहते हैं उर्दू में, लफ्ज़ को वर्ड कहते हैं। देखें क्या होता है कि जब हम लेटर सीखते हैं, जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो ए बी सी डी ये सारे सीखते हैं, फिर इन लेटर्स को जोड़ के ग्रुप बना के इनका वर्ड बनाए जाते हैं। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। वो ग्रुप ऑफ लेटर्स जो कि मुकम्मल माना दे इज कॉल्ड अ वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं। कैसे, बी ओ वाई क्या बन गया, बॉय। टी ए बी एल ई, टेबल। सी ए टी, कैट। ठीक है, तो अब ये देखें, पहले तो इन लेटर्स का कुछ मीनिंग नहीं था, ए बी सी, लेकिन जब हमने बी ओ वाई को एक साथ मिला के लिखा तो इसका मतलब एक वर्ड बन गया बॉय, जिसका मतलब है लड़का। टेबल, टेबल, कैट, बिल्ली। तो इस अंदाज से लेटर से हम वर्ड्स बनाते हैं, यानी कि हर्फ से हम लफ्ज बनाते हैं। लेकिन देखें बॉय, टेबल, कैट, इनका भी मीनिंग तो है, लेकिन कोई सेंस समझ में नहीं आ रहा। तो जो नेक्स्ट चीज है वो है जी सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ठीक है। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अब कहते हैं जी, अब देखें पहले हमने लेटर से वर्ड्स बनाए, अब वर्ड्स का ग्रुप, जब आप वर्ड्स को इस तरतीब से और इस अंदाज से लिखें, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, जो मुकम्मल एक मीनिंग दे आपको, इज कॉल्ड अ सेंटेंस। उसको सेंटेंस बोला जाता है, जिसको हम उर्दू में जुमला भी कहते हैं। जैसे आई एम अ बॉय, तो हमने कुछ वर्ड्स को इस तरतीब से लिखा कि ये एक मुकम्मल मायना दे रहा है, तो हम बोलेंगे जी आई एम अ बॉय क्या है जी, ये एक सेंटेंस है। ठीक है, आई लेटर है, ए लेटर है, एम लेटर है, अ लेटर है, लेकिन इनको हमने वर्ड्स बनाए और वर्ड से हमने जुमला बना दिया, सेंटेंस बना दिया। ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। तो देखें यहाँ पे हमने कुछ वर्ड्स को मिला के इस अंदाज से लिखा, इस तरतीब से लिखा, इस ऑर्डर से लिखा कि हमें एक प्रॉपर मीनिंग समझ में आ रही है कि जी वो स्कूल जाता है वगैरह। तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब आइए नेक्स्ट चीज़ हमारी क्या है उसको हम देखते हैं, जो असल में हमारा टाइटल भी था वीडियो का। देखें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये बड़ी जो है इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जिनको समझना और याद कर लेना बड़ा जो है फ़ायदेमंद होता है कोर्स शुरू करने से पहले। तो देखें जी, सब्जेक्ट क्या होता है, मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू में भी इसको जो नाम होता है वो भी लिख लिया है। सब्जेक्ट को फाइल कहते हैं उर्दू में। अब सब्जेक्ट होता क्या है, द डूअर ऑफ एनी एक्शन, कि यानी कि आप जब भी देखें, हमने सेंटेंस तक पढ़ा था ना, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है।
तो जी सब्जेक्ट वो होता है द डूअर ऑफ एनी एक्शन, यानी कि किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला, किसी भी एक्शन को करने वाला। आपके सेंटेंस में जो भी एक काम हो रहा है, तो जो शख्स उस काम को कर रहा है हम कहते हैं ये सब्जेक्ट है। ये मैं आपको एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा, अभी जस्ट इसको समझें। देन वर्ब क्या होता है? वर्ब कहते हैं जी फेल को, उर्दू में इसको फेल कहते हैं, द एक्शन वर्ड, यानी कि जो एक्शन को जाहिर कर रहा होता है, जो किसी काम को जाहिर कर रहा होता है वर्ड, वो तो वर्ब कहलाता है। और उस वर्ब, उस एक्शन को जो करने वाला होता है उसको क्या कहते हैं जी? उसको सब्जेक्ट कहते हैं। तो जिस पर वो काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? इसको मफूल कहते हैं। द वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन, वो वर्ड जो उस एक्शन को रिसीव करता है। अब तीन चीजें हो गई। आप जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, सबसे पहली चीज होती है जी वो वर्ड होता है जो कि एक्शन को शो कर रहा होता है। अब उस एक्शन को जो परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है, और उस एक्शन का जिस चीज पर वो काम हो रहा है तो हम उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। द वर्ड वो लफ्ज जो कि किसी एक्शन को रिसीव करता है, अपने ऊपर लेता है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, अब समझने की कोशिश आप कीजिएगा, अब बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो जी फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एम ईटिंग फूड। तो यहाँ पे इसको आप थोड़ा गौर से देखें, इसका मीनिंग है मैं खाना खा रहा हूं। आई एम ईटिंग फूड, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो खाने का काम हो रहा है जी। आई एम ईटिंग, तो ईटिंग का काम हो रहा है। तो इसको जो परफॉर्म कर रहा है, इस खाने के काम को कौन कर रहा है? मैं, आई। तो आई सब्जेक्ट बन गया। देखिए मैंने इसको कलर भी कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये ग्रीन है तो ये देखें ग्रीन है। तो आई सब्जेक्ट, क्योंकि ये इस ईटिंग वाले एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। एम ईटिंग ये वर्ब है, जिसमें एम हेल्पिंग वर्ब है, ईटिंग जो मेन वर्ब है। ये मैं बाद में आपको बताऊंगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना। फूड जो है जी ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो ईटिंग का काम हो रहा है ये किस पर हो रहा है? ये फूड पर हो रहा है। अब आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है। वर्ब उस काम को कहते हैं, सब्जेक्ट जो उस काम को कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस चीज पर वो काम हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए जी, शी इज रीडिंग अ बुक। अब आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। शी जी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो रीडिंग का काम हो रहा है ये कौन कर रहा है? शी। तो शी सब्जेक्ट हो गया। और देखें अक्सर मर्तबा यही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ड के शुरू में आ जाता है। ठीक है, तो शी सब्जेक्ट, इज रीडिंग जिसमें इज हेल्पिंग वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब है। तो समझ लें कि इज रीडिंग वर्ब हो गया हमारा। अ बुक ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो रीडिंग का काम हो रहा है ये बुक पर हो रहा है। राइट? तो जो काम है उसको वर्ब बोलेंगे, और जो उस काम को कर रहा है उसको सब्जेक्ट बोलेंगे, और जिस चीज पर वो काम हो रहा है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। राइट? आइए जी अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। माई फादर गेव मी अ पेन। मेरे फादर ने मुझे एक पेन दिया। ये सेंटेंस बताने का मकसद ये था कि मैं आपको बताऊं कि समटाइम्स हमारे सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। देखें यहाँ पे माई फादर सब्जेक्ट, गेव, देखिए मेरे फादर ने मुझे एक पेन दिया। राइट? तो गेव तो वर्ब हो गया, यानी कि इसमें वो एक्शन है कि देने वाला काम हो रहा है। माई फादर ये सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया, मी एंड अ पेन ये दोनों ऑब्जेक्ट होंगे। ओके, तो हम इसको फिर कैसे करते हैं? इसको हम कहते हैं जी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो हम एक को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं और एक को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो ये था जी सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब आइए, अब ये आपने पूरा समझ लिया ना, सब्जेक्ट किसको कहते हैं, वर्ब किसको कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप सीखते हैं उसकी प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी होती है। अगर आपने कोई चीज़ लर्न की लेकिन उसकी प्रैक्टिस ना की तो होगा ये कि आप भूल जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं। अब आपने कमेंट्स में जाके मुझे बताना है। प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट्स है जी, टॉम वाज प्लेइंग क्रिकेट। टॉम क्रिकेट खेल रहा था। अब यहाँ पे आप मुझे बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है। इसी तरीके से शी इज लर्निंग इंग्लिश, वो इंग्लिश सीख रही है। तो इसमें भी आपने मुझे बताना है जी कि यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या क्या है। ये आपने कमेंट्स में जाके बताना है। जिसका जवाब दुरुस्त होगा तो उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, और जिसका जवाब गलत होगा तो फिर उसको मैं कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सो या, see you in the next video. Allah Hafiz.